आत्मा मान लिया, अपन मान लिया, शरीर माने मैं। तो इसका बुरा करने वाले से द्वेष, इसका अच्छा करने वाले से राग किया। ध्रुव स्वभाव को जानने वाला वीतरागी हो जाता है। क्या कहा? ध्रुव स्वभाव को जानने वाला वीतरागी हो जाता है। क्योंकि पारिणामिक भाव कहो, ध्रुव भाव कहो, उसका किसी ने आज तक बुरा कर पाया नहीं। तब द्वेष किससे करे? ये तो हमने अपनी कल्पना की थी इस शरीर संबंधी। तो कोई ने अच्छा कर दिया, अच्छा कपड़ा दे दी तो राग हो गया, कोई ने प्रतिकूलता कर दी तो द्वेष हो गया। ये राग द्वेष तो ध्रुव को भूलकर हुआ है। किसको भूलकर हुआ है? ध्रुव को। अच्छा भोजन मिले तो राग, बुरा भोजन मिले तो द्वेष, लेकिन ध्रुव को तो मिलता ही नहीं। जरा उधर से सोचो तो ध्रुव को राग द्वेष कैसे होगा? इसलिए ध्रुव को जानने वाले को राग द्वेष नहीं होता। इसलिए वीतरागता का एक ही साधन है ध्रुव स्वभाव का अनुभव करना। ठीक? आज तक किसी से कोई चूक ही नहीं हुई, मेरे से भी आज तक कोई गलती नहीं हुई। उपदेश शैली में कहाँ है? उपदेश शैली है 99%। बहुत लिखा मिलेगा, ये जीव तूने बहुत पाप किया है, बहुत विराधना की है, बहुत स्वच्छंदता की है, तूने बहुत मनमाने घोर पाप किए हैं। ये सुना है अपन ने, हमने भी सुना है, आपने भी सुना है। और यही चीज़ हमको सम्यक दर्शन नहीं करने दे रही। क्यों नहीं करने दे रही? क्योंकि हमें लग रहा है हमने बहुत पाप किया है। हाँ, बहुत बढ़िया। क्यों? क्योंकि भव्य जीव थोड़े हैं, भव्य जीव थोड़े हैं। अभव्य जीव को ध्रुव की बात करेंगे वो नहीं समझेगा, तो उसको उसकी भाषा में ही समझा देंगे। तू मंदिर जा, तू पुण्य कर, शुभ में लग, व्रत उपवास कर, देह का पोषण मत कर, देह में खुशी मत मान, संयोग में सुखी मत मान। तो ऐसे करके उसको वहां से हटा करके पुण्य में लगा देते हैं। भव्य जीव राशि को सीधा उपदेश तो यह है। इसीलिए जहाँ उपदेश लिखा वो यही लिखा, हे भव्य। और अच्छा शब्द पढ़ा होगा तो हे आसन्न भव्य। शब्द क्या लिखा मिलेगा? हे आसन्न भव्य। जिनवाणी किसको समझ में आएगी? भव्य को नहीं, आसन्न भव्य को आएगी। आसन्न भव्य मतलब जिसको जल्दी से मोक्ष जाना है उसे समझ में आएगी। आपको जिसको समझ में आ जाए तो समझना कि जल्दी मोक्ष जाने वाले को, और नहीं समझ में आए तो समझ लेना जितनी लेट ध्रुव की बात है। तो सभी को पसंद को मान्यता होती नहीं समझते हैं, पसंद की मान्यता होती हो तो नहीं समझते हैं। नहीं, शिवोपम की मान्यता से कोई मतलब ही नहीं है इसमें। शिवोपम की मान्यता हो सब संगीत पंचेंद्र एक बार में समझते हैं हम, तो 3-4 बार में समझते हैं, तो बस नहीं समझना तो सभी को है। ध्रुव को समझना है, 4 बार में समझो, 1 बार में समझो, 10 बार में समझो, सरल है। सबसे सरल तो ध्रुव ही है। आपको इतना ही करना है, मैं ध्रुव हूँ, मोक्ष जाऊंगा बस, और मुझे नहीं मालूम कुछ। इतना तो काम कर सकते हैं, ध्रुव की मस्ती इतनी तो कर सकते हैं, बस मेरा मोक्ष हो जाएगा, खत्म। मोहिनी कर्म को देखोगे तो कभी नहीं मानेगी, ध्रुव देखोगे तो मोहिनी भाग जाएगी। मोहिनी को भगाना है कि रखना है? एक तो भूत का डर लगता है, और रात को भूतों की बातें कर रही, कब नींद नहीं आएगी। रात को भूतों की बातें नहीं करना, ऐसे मोहिनी को याद नहीं करना। मोहिनी किसे कहते हैं पता है? ध्रुव को भूलना मोहिनी है, अपनी महिमा भूलना मोहिनी है। मोहिनी आगे ऐसे नहीं कहती भूल जा भूल जा भूल जा, मोहिनी को ऐसे कहती हिला हिला कर भाई भूल जा, तो ध्रुव नहीं है, वो तो कुछ कहता ही नहीं है। हम अपनी प्रभुता भूलते हैं, यह मोहिनी है। आत्मा को आत्मा की महिमा नहीं आती, ये मोहिनी है, और कुछ भी मोहिनी नहीं है। समझ लेना, मोहिनी से ज्यादा नहीं है कुछ। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। तो अनादिकाल से किसी ने मेरा भला बुरा नहीं किया तो वीतरागता हो जाएगी। अब आपने जो पूछा था ना फिर उपदेश क्यों दिया, तो उसी वही आ गया अगला, फिर उपदेश क्यों, अगले ये है। फिर उपदेश क्यों? क्योंकि मिलेच्छों को मिलेच्छ भाषा है, मिलेच्छों को मिलेच्छ भाषा है, अज्ञानियों को अज्ञानियों की भाषा है। यही कहना पड़े तुम्हें गलती करी गलती करी गलती करी, जबकि गलती किसी ने करी नहीं। देखो एक बहुत सिंपल बात बताऊं, जरा देखना सब लोग, हमको भी लगता है कि हमारी गलती नहीं है,
फिर भी दुख होता है। जैसे पिताजी गुजर गए या कोई प्रियजन गुजर गया, अब ये हमें मालूम है कि गुजरने के बाद वो आएगा नहीं, चाहे रो चाहे हंसो चाहे कुछ करो, नहीं आएगा, ये कन्फर्म है नहीं आएगा। लेकिन फिर भी याद आती, काश होते नहीं मरते, हमारी बात मान जाते, उस दिन बस में नहीं जाते, उस दिन भोजन नहीं करते। मैंने कितना समझाया था, माना ही नहीं। अब ये विचार आता है कि नहीं आता? एक कन्फर्म है कि नहीं होगा, ये मेरे विचारों से वो आएगा नहीं, लेकिन फिर भी आ रहा है। ऐसे ही मिलेच्छों को मिलेच्छ भाषा में समझाते हैं, नहीं मानेगा लेकिन उसको उसकी भाषा में बता देते हैं। फिर क्या होता है? अब अगला प्रश्न आ गया, पुरुषार्थ करना है कि नहीं? कल आपने कहा ना पुरुषार्थ, तो पुरुषार्थ करना है कि नहीं? तो पुरुषार्थ की असली परिभाषा, वस्तु व्यवस्था को समझना ही पुरुषार्थ है। सुखी होना पुरुषार्थ नहीं है, वस्तु व्यवस्था समझना ही पुरुषार्थ है। क्या बोला? वस्तु व्यवस्था को समझना ही पुरुषार्थ है। सुखी होने का पुरुषार्थ मत करो, सुखी होना तो पुरुषार्थ का फल है। क्या अंतर पड़ गया? सुखी होना पुरुषार्थ का फल है। आप वस्तु व्यवस्था समझोगे तो सुखी तो ऑटोमेटिक हो जाओगे। हमें आनंद करना है, आनंद करना है, आनंद का पुरुषार्थ करो, आनंद का पुरुषार्थ करो। आनंद का पुरुषार्थ मत करो, पुरुषार्थ का फल आनंद है। हम आनंद का पुरुषार्थ नहीं करें, पुरुषार्थ का फल आनंद है। क्या मतलब? वस्तु व्यवस्था को समझो। जैसे वो हम 10 महीने तक याद करके रोते रहे, वो नहीं मरता तो अच्छा था, नहीं मरता तो अच्छा था, मेरी बात मान जाता, मुझे बहुत दुख है, माना नहीं मेरी बात, मुझे बहुत दुख है। तो ये दुख कब दूर होगा? तू वस्तु व्यवस्था समझने में जोर दे कि वो नहीं आएगा, नहीं आएगा, नहीं आएगा, इस पे जोर दे, नहीं आएगा। तू रो चाहे गा चाहे क्लेश कर चाहे अध्ययन कर चाहे बंद कर, तू रखड़ जाएगा लेकिन वो नहीं आएगा। तो नहीं, तो जब जब विचार आए तो लिखो, नहीं ये विचार निरर्थक है, ये विचार निरर्थक है। एक बहुत अच्छी भाषा है, बढ़िया। विकल्प अकिंचित कर है, लेकिन दुख देने के लिए कार्यकारी है। क्या कहा? विकल्प अकिंचित कर है, अकिंचित कर है, विकल्प से कुछ काम ही नहीं होता, लेकिन तू दुखी जरूर होता है। क्या कहा? विकल्प अकिंचित कर है, उसे कुछ काम ही नहीं होता। अकिंचित कर माने वो किंचित मात्र भी नहीं करता। बता दो हम कितना विकल्प करें कि हमारे महावीर भगवान आ जाएं? बोलो, अपन सब मिलके करते हैं। बोलो, रोने से आएंगे तो रो लेते हैं, चलो, भक्ति से आते तो भक्ति कर लेंगे। तो अकिंचित कर है तो महावीर भगवान को बुलाने का हम प्रयत्न नहीं करते, क्योंकि हमें कन्फर्म मालूम है कि अब वो सिद्धालय से नहीं आएंगे, कन्फर्म है। तो फिर एक काम करो, अब उनके भजन मत दो, इधर भजन दो। यदि वे होते तो क्या करते कि वो कहते सुमर तू अपने को आत्मा देख, तो फिर क्या करते? तो आत्मा देखते, तो आत्मा देख, है ना? समझ आया? जी। विकल्प अकिंचित कर है, लेकिन स्वयं के लिए अनर्थकारी है, अनर्थकारी है। विकल्प पल के लिए अकिंचित कर है, पल के लिए। विकल्प पल के लिए अकिंचित कर है और स्वयं के लिए अनर्थकारी है। बहुत कठिन। देखो हम क्या करते हैं, पुरुषार्थ करने के नाम पर हम सुखी होने का उपाय करते हैं। हम फिर कह रहे सुखी होने का उपाय नहीं करो, वस्तु स्वरूप समझने का उपाय करो। वस्तु स्वरूप देखो ना, होगा कि नहीं होगा। नमक से दूध मीठा करने के लिए क्या करें? नहीं, भक्तामर का काव्य पढ़ के डालेंगे तो हो जाएगा। नहीं, 100 बार माथा पीट लेंगे तब तो हो जाएगा। बोलो क्या करें? दूध को मीठा करने का सरल उपाय है शक्कर डाल। बाकी तू करोड़ बार मंत्र पढ़, करोड़ बार भक्तामर पढ़, करोड़ बार रो ले, करोड़ बार माथा फोड़ ले, करोड़ बार व्रत उपवास कर ले, करोड़ों तीर्थ यात्रा कर ले, अकिंचित कर है।
अकिंचित कर है और तू उतने साल रोएगा, करोड़ करोड़ बार रोएगा, अनर्थकारी है। कितना सिंपल है, दूध में शक्कर डाल दे। ऐसे तू आत्मा को जान कि मैं पर पदार्थ का कुछ नहीं कर सकता हूँ और पर पदार्थ मेरा कुछ नहीं कर सकता। इस एक लाइन में मोक्ष हो जाएगा। बोलो क्या कहा? मैं पर पदार्थ का भला बुरा किंचित भी नहीं कर सकता और पर पदार्थ भी मेरा भला बुरा तीन काल में, भूतकाल में तो किया ना किसी ने बुरा, तो फिर मोक्ष हो जाएगा बाहर। यही तो वीतरागता होती क्या? राग द्वेष नहीं करो। हम लोग क्या गलती करते सुनो सभी लोग, हमको क्या लगता है अपन तो साधु है ना तो राग नहीं करना, अपने यहाँ तो कोई कितना ही बुरा करे, अपन तो अच्छे वाले साधु है तो द्वेष नहीं करें। ये गलत तरीका है। आप अच्छे साधु है इसलिए राग नहीं करना या द्वेष नहीं करना, ये नहीं। वहाँ राग का स्वरूप ही नहीं है। वस्तु स्वरूप में देखा जाए तो वहाँ राग का कारण ही नहीं है। वस्तु स्वरूप से देखा जाए तो वहाँ द्वेष का कारण ही नहीं है। ऐसे देख करके राग द्वेष मिटेगा तो वीतरागता होगी। एक बहुत अच्छी बात लिखी है, पढ़ने लायक है। वीतरागता किसे कहते हैं कि जिसमें भय और लोभ से उत्पन्न ना हो, और भय और लोभ से उत्पन्न ना हो, उसका नाम वीतरागता है। वीतरागता की क्या परिभाषा हुई? जो भय और लोभ से उत्पन्न ना हो। अपन एक प्रैक्टिकल करते, प्रैक्टिकल। एक चौराहे पर 100 करोड़ का हीरा रखा है और वहां पर कोई भी नहीं है देखने वाला, और आप वहां अकेले खड़े हो, तो हीरा उठाओगे कि नहीं उठाओगे? बोलो। 100 करोड़ का हीरा है और कोई देखने वाला नहीं है, कोई पुलिस भी नहीं है, कोई पकड़ने वाला भी नहीं है, और उठा लोगे तो कोई मना करने वाला भी नहीं, ले जाओ अपने घर। तो अब नहीं उठाओगे तो क्यों नहीं उठाओगे? हाँ सोचो। अब सुनो, यदि पकड़े जाएंगे, इस भय से नहीं उठाया तो वीतरागता नहीं है। कर्मों के द्वारा बंध जाऊंगा, ये चोरी कहलाती है, लोक में निंद है, मेरे को बंद होगा, मुझे नरक जाना पड़ेगा, इस भय से नहीं उठाते हैं तो वीतरागता नहीं होगी। लोभ से नहीं उठाया, मैं स्वर्ग चला जाऊंगा, यदि मैं उठाऊंगा तो नरक जाऊंगा, नहीं उठाऊंगा तो स्वर्ग चला जाऊंगा, नहीं उठाऊंगा तो मोक्ष चला जाऊंगा, इस लोभ से भी नहीं उठाया तो वीतरागता नहीं होगी। स्वर्ग मोक्ष के लोभ से और नरक के भय से, कर्म बंध के भय से आपने नहीं उठाया तो अभी वो वीतरागता नहीं है। तो अपन तो काय के लिए मोक्ष की तैयारी क्यों कर रहे हैं? मोक्ष के लोभ से कर रहे हैं सब। अच्छी साधना क्यों कर रहे हैं? मोक्ष के लोभ से। तो वीतरागता नहीं होगी, नहीं होगी। धर्म में मना लिखा इसलिए नहीं करते हैं, शास्त्रों में लिखा है गुरु महाराज की आज्ञा नहीं इसलिए नहीं करते हैं, दुनिया में गलत लगता है इसलिए नहीं करते हैं, कर्म बंद होता है इसलिए नहीं करते हैं। ये तो भय है, भय से वीतरागता नहीं होती। तो सब फिर कैसे करेंगे? कैसे करेंगे ये बताता हूँ। इस 1 करोड़ या 100 करोड़ के हीरा से ध्रुव का क्या बड़ा हमें नहीं। ध्रुव मेरे पास है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, इसलिए मुझे जरूरत नहीं है। तो ध्रुव अच्छा लगने पर राग उत्पन्न नहीं हुआ। स्वर्ग मोक्ष का लोभ नहीं है, पराई चीज है, पराई चीज है, मुझे क्या करना, पुद्गल है, उसमें मेरा सुख नहीं है, तो द्वेष भी नहीं हुआ। कोई उठा के ले जाओ तो ले जाओ, हमें कोई मतलब नहीं है। पढ़ा है तो पढ़ा रहो, हमें कोई मतलब नहीं है। मेरे को तो मोक्ष जाने के लिए ध्रुव है, इतने में मैं संतुष्ट हूँ। ऐसा जीव वीतरागी है। क्या कहा? ध्रुव स्वभाव को जानने के बाद मुझे जरूरत ही नहीं। आगे बात समझ आ गई? तो ऐसा इतना दूर सुनने के बाद फिर बार-बार हमारी दृष्टि उसके ऊपर चली जाती है और राग द्वेष होते हैं। फिर भी फिर ध्रुव में ऐसा नहीं कि क्यों हम ध्रुव में आ गए, ऐसा खेद तो होता है। तो फिर ध्रुव में आ जाओ। ध्रुव में आ गए लेकिन बार-बार चले भी जाते हैं, जब प्रैक्टिकल होता है तो फिर खेद तो होगा ना। प्रतिक्रमण दिखता है, ऐसा ही ध्रुव देखना ही प्रतिक्रमण है। लेकिन गुरु के साथ में प्रायश्चित करेंगे ना, करोगे? तो ऐसा आएगा ना। कौन करेगा? कौन करेगा? कौन करेगा? हाँ, हम नहीं करेंगे, हम तो ध्रुव हैं। तीव्र कसाय गलती करती है, मंद कसाय सॉरी बोलती है।
क्या बोला? तीव्र कसाय अपराध करती है, मंद कसाय प्रतिक्रमण करती है। मैं तो द्रोही हूँ। संक्लेश अपराध करती है, विशुद्धि प्रतिक्रमण करती है। क्या कहा? संक्लेश अपराध करती है, दोष करती है, गलतियां करती है, और विशुद्धि भाव प्रतिक्रमण आदि करती है। और मैं तो द्रोही हूँ। बस होगा, नहीं हो तो मैं मजे का ही कर। छठे गुण स्थान तक मजे ही इस बात का है, चलता रहता है ऐसे ऐसे ऐसे। झूला झूलते हैं, झूला इससे झूला में बैठने में मजा आता है, इससे झूला झूलता है तो ही तो मजा आता है। ऐसे छठा सातवां, सातवें में ध्रुव और ध्रुव को छूटा तो छठा, फिर छठा सातवां छठा। ये ध्रुव कितनी बार होता है? ये प्रत्येक जीव को असंख्यात बार होता है, तीर्थंकरों को भी होता है। दीक्षा लेने के बाद छठा सातवां चलता ही रहता है असंख्यात बार। मुझे छठे सातवें की प्रॉब्लम नहीं है, मैं ध्रुव नहीं भूला हूँ, ये आनंद है। क्या कहा? मैं ध्रुव नहीं भूला हूँ, ये आनंद है। पंडित जी लेकिन अनादि से ध्रुव भूले थे तब तो दुख था कि अनादि से भूला था फिर भी ध्रुव ही रहा, ये आनंद है। क्या कहा? अनादि से मैं ध्रुव को भूला हुआ था, दुखी था, लेकिन ध्रुव है ना इसलिए अभी भी आनंद है। पता हमारे पास चिंतामणि रत्न रखा है, हम भूल गए, भीख मांगते रहे, परेशान होते रहे, हैरान होते रहे। 100 साल बाद पता लगा ये तो मेरे पास चिंतामणि है। तो 100 साल के लिए रोते हैं कि तत्काल प्रसन्न होते हैं? बस तत्काल प्रसन्न होने का नाम सम्यक दर्शन। क्या कहा? तत्काल प्रसन्न होने का नाम सम्यक दर्शन। अनादि से भूले तो कोई बात नहीं, भूलने से होता है क्या? था तो है तो ठीक। तो वस्तु व्यवस्था समझना ही पुरुषार्थ है। अब उपदेश से भी जल्दी करो, प्रमाद ना करो। आयु यम मुख बीच में, ये क्यों कहा जाता है? भाई जल्दी करें कि नहीं करें, प्रश्न ये है। पुरुषार्थ जल्दी करें कि नहीं करें? प्रेरणा दी जाती है, यमराज के मुख में बैठे हो, है ना, प्रमाद मत करो, जल्दी करो। उत्तर मिलेच्छ को मिलेच्छ भाषा है। पर्याय भवितव्य में विलंब अशक्य है। क्या कह दिया? पर्याय में विलंब अशक्य है, भवितव्य में विलंब अशक्य है। माने कभी भी एक भी पर्याय लेट नहीं आती। सम्यक दर्शन लेट आएगा कि जल्दी आएगा? समय से आएगा। केवल ज्ञान देर से आएगा कि जल्दी आएगा? मोक्ष जल्दी आएगा कि देर से आएगा? जब समय से आएगा तो फिर दुखी क्यों? पर्याय का स्वरूप जानकर, भवितव्य का स्वरूप जान के प्रसन्न रहो, मेरा मोक्ष सही समय पर आने वाला है। आपने रेलवे स्टेशन पे भवितव्यता के हिसाब से उसका समय तो फिक्स है। हाँ, तो फिर ध्रुव को देखने का पुरुषार्थ निष्फल हो जाएगा। ध्रुव को देखना भी तो भवितव्य है। देखने वाली पर्याय है, वो पर्याय को भवितव्य कहते हैं। देखने वाली पर्याय भी भवितव्य है। देखेगी तो देखेगी, ध्रुव तो है ना। टिफिन तो रखा है, कब खाना है ये आपके ऊपर है। रखा है ना टिफिन, खाओ, जब भूख लगे तब खाओ। ऐसे भगवान आत्मा हूँ, इसका अनुभव करना है। जैसे भवितव्य आता हो जाता है, सही समय से होगा। ये बड़ी अच्छी बात है, आनंद की बात है। हमें क्या लगता है, पता नहीं हमारा होगा कि नहीं होगा, कि नहीं, समय से ही होता है। जितने जीव मोक्ष जाएंगे वे 1 सेकंड भी लेट नहीं होंगे। तो फिर हम क्या करें? कुछ भी करो, आनंद करो। 2 तरह के लोग होते हैं। रेलवे स्टेशन पे गए, पहले गए होगे कभी आप रेलवे स्टेशन पे? तो वहाँ लिखा है गाड़ी 2 घंटा लेट है। फिर भी आदमी बहुत परेशान होता रहता है, बार बार ऐसे देख रहे पटरी पे, ट्रेन लाइन बार बार देख रहा। फिर तुम इंजन दिखा, वो तो बोल रहे 2 घंटा लेट है, वो तो आ रही है। अरे तेरी गाड़ी नहीं आ रही है, तेरी गाड़ी 2 घंटा लेट है। देखो देखते रहे, ओह चला गया। बोले क्यों? मैं समझ रहा था मेरी ट्रेन आई, तो मालगाड़ी। ऐसे तो देख क्यों रहा है? देखने से आती है क्या? वो क्या करना चाहिए? 2 घंटा बोलो, ट्रेन अपने समय से आएगी, ऐसा जानकर तू निश्चिंत होकर अपने में मग्न रहे, बैठा रहे, खाता रहे, पीता रहे, सोता रहे, तुझे जो करना है कर।
लेकिन तू बार बार टेंशन मत कर। लेकिन दो तरह के लोग होते हैं, एक तो देखा 2 घंटा ले और निश्चित होकर अपने काम में लग जाए, और दूसरे 10 बार गालियाँ देते, कैसी रेल बनी, कितनी देर चल रही है, आजकल मोदी की सरकार है, रेल ही ठीक नहीं चलती, देता रहे गाली। टाइम से ट्रेन कब जल्दी जाएगी, गाली देने से जल्दी ट्रेन आ जाएगी। आया समझ में आया? अब बोलो मोक्ष अपन टाइम से जाएंगे कि जल्दी जाएंगे? टाइम से, समय से जाएंगे तो मस्त रहो। ये आनंद आप पूछे ना, अतीन्द्रिय आनंद क्या है, ये वो अतीन्द्रिय आनंद। चलिए आगे। कोई प्रतिकार माने कोई का विरोध करना है, कुछ सुधार करना है, कुछ बदलाव करना है, कोई शत्रु, कोई मित्र, कोई प्रतिकार कि ना। क्या लिखा उत्तर? कभी अन्याय ही नहीं हुआ। दुखी आदमी प्रतिकार करता है। क्या बोला? दुखी आदमी 2 काम करता है, प्रतिकार और सत्कार। सत्कार भी दुख है, सत्कार भी दुखी है। अभी मुझे कोई आशा है, या कोई सेठ बैठा हो और मुझे आशा है तो मैं उसे सत्कार कर रहा हूँ, सेठ जी आइए बैठिए, हमारा प्रोजेक्ट चल रहा है बहुत अच्छा, आप वहाँ दान दे दिए। सत्कार दुखी होके दिया है, और जी बहुत बेकार सेठ है, हमने जितना आप इज्जत दी, इतना अच्छा ठहरने को दिया, इतना अच्छा भोजन कराया, 5 पैसे दान नहीं दे गया, तो ये प्रतिकार हो गया। दुखी व्यक्ति परद्रव्य का सत्कार प्रतिकार करते हैं। क्या बोला? दुखी व्यक्ति परद्रव्य का सत्कार प्रतिकार करते हैं। ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर। बैठे आगे, हम बैठ जाए, चलिए चलिए। आने वाले का सत्कार नहीं और जाने वाले का प्रतिकार नहीं। हाँ, सत्कार और प्रतिकार कौन करता है? दुखी। अब बताइए कौन को समझ में आए? हम तो इसे सज्जनता समझते हैं। आई बैठी, अरे मत जाओ ना, कितनी जल्दी क्यों जा रहे हो, रुको ना। सत्कार प्रतिकार कौन करता है? हम बैठे अपनी मौन सो, आप आगे, अच्छा जा चल, अपन पढ़ने में मगन है, कोई आया चला क्यों चलाए, चला अपन तो पढ़ने में मगन बैठे, ऐसा होता है कि नहीं होता? मस्त बैठे रहो। एक तत्वाभ्यास तो करना है कि नहीं? तत्वाभ्यास पॉइंट पकड़ना, तत्वाभ्यास। अध्ययन में और अभ्यास में अंतर है। अध्ययन करने का नाम अभ्यास नहीं है। क्या बोला? अध्ययन करने का नाम अभ्यास नहीं है। तो 3 बार क्यों बोला? 90% लोग ये गलती करते हैं कि शास्त्र पढ़ने का नाम अभ्यास समझते हैं। वे हजारों ग्रंथ याद कर लेते हैं, पढ़ लेते हैं, रट लेते हैं, क्षयोसम होता है तो सब याद कर लेते हैं, लेकिन अध्ययन करने का नाम अभ्यास नहीं है। जैसे दृष्टांत, जैसे 2 दृष्टांत, जैसे रसोई घर के सारे मसालों का ज्ञान हो जाने से रसोई नहीं बनती। क्या कहा? रसोई घर के सारे मसालों का ज्ञान हो गया, ये मिर्ची है, नमक है, तेल है, घी है, सब पता लग गया, रसोई बन जाएगी। किसी आप तो बनाने से बनी, तो आपके बनाओ चलो, तो अभी नहीं बनेगी। पहली बार कोई रोटी बना सकता है? देखा देखी बना भी देगा, लेकिन रोटी तो अभ्यास से आती है। गेहूं से रोटी बनती है कि अभ्यास से रोटी बनती है? मसाले से रसोई बनती है कि अभ्यास से रसोई बनती है? घर में आपने देखा होगा किसी के हाथ की रसोई बहुत स्वादिष्ट होती है और किसी के हाथ की रसोई स्वादिष्ट नहीं होती है। मसाला वही है, स्वादिष्ट क्यों नहीं है? उत्तर अभ्यास, एक बढ़िया उत्तर है, ठीक है। ऐसे यहाँ पर शास्त्रों को पढ़ने से सम्यक दर्शन नहीं होता, शास्त्रों को पढ़ने से केवल ज्ञान नहीं होता, शास्त्रों को पढ़ने से परिणाम नहीं सुधरते। क्या कहे? करोड़ों ग्रंथ पढ़ करके भी परिणाम नहीं सुधरते। देख लेना प्रैक्टिकल, देख लेना प्रैक्टिकल, तो फिर परिणाम किसके सुधरते हैं? अभ्यास करने वाले के परिणाम सुधरते हैं। तो क्या अभ्यास है? अभ्यास समझना पड़ेगा हमको, अभ्यास क्या है, ठीक है। बारंबार रसोई बनाने पर एक एक गलती निकलती जाती है, खुद ही को समझ में आती जाती है। अपने को और अच्छे बेलना चाहिए, अच्छे बेलना चाहिए, ऐसे करना चाहिए। नया बच्चा होता है ना, तो बेलते समय वजन लगाता है ताकत, तो रोटी नहीं फूलती।
फिर बेलने वाला ऐसे ऐसे बेलता, इनको ऐसे रख लेते ऐसे 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 ऐसे, ताकत नहीं लगाती, तो एक सी रोटी मिल जाती है और फूल भी जाती है। अब ये करके दिखाए कोई, बहुत अभ्यास करना पड़ेगा आपको। ऐसे ही मैं ध्रुव हूँ ध्रुव ध्रुव हूँ, ये अभ्यास करने वाले को सम्यक दर्शन होता है। मैं अकर्ता हूँ अकर्ता हूँ अकर्ता हूँ, मन तो बार बार कह रहा है मैंने किया मैंने किया मैंने किया। देखा है हमने, कभी आपने कोई कविता लिखी है, कोई भजन लिखा है, कोई गाया है, कोई टीका लिखी, कुछ करा हो, तो बार बार कहे मेरा कितना अच्छा भजन, कितना अच्छा भजन, मैंने कितना अच्छा गाया, कितना अच्छा लिखा। उसी समय मेहनत कर, उसी समय मैं करता हूँ मैं करता हूँ मैं करता हूँ। कर्ता का पोषण करोगे तो दुखी हो जाओगे। क्यों? आपने तो सोचा मैंने बहुत अच्छा भजन लिखा है या गाया, और सामने वाले ने बुराई कर दी, कुछ देखा ही नहीं, रिस्पॉन्स नहीं दिया, काय का भजन गाया, क्या इतना गंदा भजन, तो इतनी आग लग जाएगी, हो सकता है 10 भाव तक कमट की तरह उसका पीछा करो। ये मेरी बुराई करती है, ये मेरी बुराई करती है, ये मेरी, अरे भजन की बुराई करी, तेरी बुराई कब करी? लेकिन भजन की बुराई को अपनी बुराई समझ लेगा, प्रवचन की बुराई को अपनी बुराई समझ लेगा, कपड़ों की निंदा को अपनी निंदा समझ लेगा, अपनी चर्या को अपनी अपनी बुराई समझ लेगा। अपनी चर्या की बुराई कोई कर दे तो अपनी बुराई लगने लगेगी। तो तेरे को नहीं मालूम, असंख्यात जन्मों का बेर बांध लेता है, असंख्यात जन्मों का पाप बंद हो गया। कितनी देर में हो गया? इस भजन का लेखक मैं हूँ, इस किताब का लेखक मैं हूँ, और लोग तारीफ नहीं करते हैं, लोग छपाते नहीं हैं, लोग पढ़ते नहीं हैं, पढ़ के प्रशंसा नहीं करते, आलोचना करते हैं, तो ये इतना इतना घुट जाता है, कर्तव्य में इतना घुट जाता है कि इसको सम्यक दर्शन बहुत दूर हो जाता है, और असंख्यात जन्मों का कर्म बंद हो जाता है। तो काय की मेहनत करो, मैं तो अकर्ता ही हूँ, बार बार मन तो कहेगा करता, और मेहनत करना अकर्ता। क्या कहा, समझ में आया? भोजन किया कि नहीं किया कभी? कि मन तो कहेगा आज किया है, बहुत खराब है, बहुत अच्छा, लेकिन यहाँ से निर्णय करो मैं अभोक्ता हूँ अभोक्ता हूँ अभोक्ता हूँ। मैंने भोजन किया कि नहीं किया, नहीं किया। देह में परिणमन हुआ है, मेरे में कुछ नहीं हुआ, देह में परिणमन हुआ, मेरे में नहीं हुआ, मेरे में तो ज्ञान का ही परिणमन हुआ है। देह में परिणमन हुआ तो देह जाने, मुझे क्या मालूम। हमारे गुरुजी थे, उनको ताव आ रहा था, ताव, तो हमने पूछा आपका स्वास्थ्य कैसा है, तो जोर से बोले जिसको ताव आया उससे पूछ। मेरे को तो ताव आया ही नहीं, मुझे तो बुखार आएगी, मेरे से क्या पूछते, जिसको आया उससे पूछो। कभी पूछे हम क्या, उससे पूछे तो बोलते ही नहीं। आई बात समझ आ रही? जैसे वेद विज्ञान ये अभ्यास है, काय का उत्तर हो गया ये अभ्यास का। अभ्यास हम क्या करते हैं, मैं फिर कह रहा हूँ 99% लोग अध्ययन करके त्रियंच गति में चले जाते हैं। हाँ, कौन सी गति में चले जाते हैं? क्यों चले जाते हैं त्रियंच गति में? क्योंकि वो अभ्यास नहीं करते, अपने विकारों को भुलाने की कोशिश करने के लिए पढ़ती, विकारों को भुलाने के लिए गाती। विकार है ना, क्रोध मान माया लोग, 4 संज्ञा, वो हमें दिखाई ना दे जाए, इसलिए वो क्रियाकांड में लग जाते हैं, परोपकार में लग जाते हैं। ये जो बड़े बड़े निर्माण कराते हैं साधु लोग, बड़े बड़े निर्माण करा रहे करोड़ों अरबों रुपए के, वो इसीलिए हमारा उपयोग उसमें लग जाए, तो 4 संज्ञा मालूम नहीं पड़ जाए और हमारे क्रोध मान माए पता नहीं लग जाए, तो इतना उपयोग उसमें लगा रखा है ये बेहोश जैसे हो जाते हैं, तो त्रियंच गति का बंद हो जाए। हमको बेभान नहीं होना है, हमें केवल ज्ञान पाना है। बेभान होना एक इंद्रिय में ले जाएगा, मोह राग देश से नहीं लड़ने वाला एक इंद्रिय में चला जाएगा, और मोह राग देश से लड़ने वाला मोक्ष चला जाएगा। क्या करना है बोलो? मोक्ष। मोह राग देश को जानने से डरो मत, बेभान मत हो, उसे लड़ो। और लड़ना कितना आसान है, अभ्यास करो। मैं तो ध्रुव हूँ, मुझे क्या हुआ, मुझे तो ध्रुव, मुझे क्या हुआ, मुझे ध्रुव, मैंने क्या हुआ, मैंने अच्छा भोजन मैंने कब किया, देह में पढ़ना होगा, मेरे क्या, मैं तो ध्रुव। ऐसे एक प्रैक्टिस। तो ये अभ्यास करने वाले को केवल ज्ञान भी होता है, मोक्ष होता है, सब होता है। बिना अभ्यास के सम्यक दर्शन नहीं होता। एक दृष्टांत में होगी रसोई के ज्ञान के करके, आपने देखा है पहली बार प्रवचन नहीं करते बनता, और करते करते फिर अभ्यास हो जाता है, होने लगता है। इसलिए दोहा आया है, करत करत अभ्यास की जड़मती हो है, पढ़ा है, करत करत अभ्यास के जड़मती हो सुजान। जड़मती माने बुद्धि रहित, बुद्धिहीन, वो भी सुजान हो जाता, माने सम्यक ज्ञानी हो जाता है। रस्सी आवत जात की
सिल पर पढ़ी नहीं पढ़ी? रस्सी आवत जात की सिल पर पड़त निशान। ऐसे अभ्यास करो। बात क्या चल रही है? फिर कह रहा हूँ, हम अध्ययन की नहीं कह रहे। अध्ययन करने वाला मान का सहाय करता जाता है। मैंने 50 पढ़ लिए, एक दिन में 2 ग्रंथ पढ़ लिए, 10 दिन में एक बहुत इतना मोटा ग्रंथ पढ़ लिया, मैंने बहुत पढ़ लिया और मुझे याद भी हो गया, मैंने नोट्स भी बना लिए। तो ये तो मान का सहाय की तूने, मान का अभाव कहाँ किया? शास्त्र पढ़ने का अभ्यास मत कर, मान के अभाव का अभ्यास कर। क्या बोला? है? वो भी तो कर्ता का काम हुआ ना। हाँ, करना तो हुई। होने दो। तो फिर वेद का अभ्यास कौन करता? ये तो अभ्यास है। ध्रुव, ध्रुव देखना है, ध्रुव देखना है, ध्रुव देखना है, बारम्बार ध्रुव देखना है। कैसे बताई थी अभी? शास्त्र पढ़ने के अभ्यास से हमको मान का अभ्यास हो जाता है। अब मान से लड़ाई लड़ो कि नहीं नहीं, मैंने शास्त्र क्यों पढ़ा था? ध्रुव जानने के लिए। ध्रुव कैसा है? एज इट इज है। ध्रुव कैसा है? अनादि अनंत है। ध्रुव कैसा है? एक रूप है। ध्रुव कैसा है? जिसका कोई कुछ बिगाड़ सकता नहीं है। ओ हो तुम्हें इसके लिए पढ़ो। जैसे हमने शास्त्र पढ़ने के लिए कहा, ऐसे व्रत उपवास का बोलो। अज्ञानी व्रत उपवास करके मान बढ़ाता जाता है। मेरे 50,000 हो गए, मेरे 60,000 व्रत हो गए, मेरे इतना उपवास हो गए, मेरे इतना रिकॉर्ड हो गया। मान नहीं बढ़ाना है। व्रत उपवास करके मान से को मिटाने का अभ्यास करना है। क्या बोला? व्रत उपवास तीर्थ यात्रा आदि करके मान को मिटाने का अभ्यास करना है। साधक इसी के नाम है, साधक। क्या कहा? साधक इसी का नाम है। इसको मिटाओ। मैं बहुत अच्छा प्रवचन करता हूँ, अरे ये नहीं सीखना हमको, मैं बहुत बढ़िया ज्ञाता हूँ, मैं बहुत अच्छा ज्ञाता हूँ। हूँ, ये देखना सीखना पड़ेगा, मेहनत करना। तत्व अभ्यास। अब जिनसे कहा था ना अप्पा स्वामी से, तत्व अभ्यास की सहज हो रहा है। हमें तो आप बता रहे इतना करना है, अब आप मुझे ना करना, ये तो बहुत टेंशन का काम हो गया। हाँ, सहज नहीं हो रहा है ना। ये कह रहे सहज हो रहा है। तो कैसे होता सहज? एक बार अपने घर का निर्णय होने के बाद फिर विचार नहीं करना पड़ता। जब उनको सोना होता तो अपने घर आ जाते हैं। चाहे स्कूल जाएं, बाजार जाएं, हॉस्पिटल जाएं, विदेश जाएं, परदेश जाएं, तीर्थ यात्रा में जाएं, लेकिन हमें अपना घर दिखता रहता है। जब भी सोना हो तो अपने घर चले जाते हैं, भोजन करना तो अपने घर चले जाते हैं, कोई कपड़ा पहनना तो घर चले जाते हैं। एक घर जाने के लिए का विकल्प करना पड़ता है। ये सिंधी का घर, ये हिंदू का घर, ये मुसलमान का घर, ये दाईं गली, ये बाईं गली, ये ऐसा, ये मेरा घर, इतना सोचना पड़ता है। ये है सहज का अभ्यास। एक बार निर्णय कर लिया कि मैं ध्रुव हूँ, इसके बाद अभ्यास अपने आप होने लगता है। निर्णय करो कि मैं ध्रुव ही हूँ, सुरक्षित ही हूँ, मैं आनंद मूर्ति ही हूँ। इसका निर्णय करो। निर्णय हो गया तो अभ्यास बहुत अच्छा लगेगा। वहाँ तो एक क्षण में निर्णय हो जाता है। नाम लिया तो दोबारा याद नहीं करना पड़ता, निर्णय हो गया। यहाँ तो बार बार सुनते हैं मैं ध्रुव, फिर भी निर्णय क्यों नहीं होता? निर्णय का अभ्यास नहीं किया, सुनने का अभ्यास किया है। वहाँ निर्णय का अभ्यास नहीं करना पड़ा, 1 सेकंड में हो गया निर्णय। यहाँ निर्णय का अभ्यास नहीं करे, सुनने का अभ्यास किया हमें सुनने। अभी जैसे आपको चर्चा नहीं मिलेगी तो दुखी हो जाओगे। अब कौन सुनाएगा? अब ध्रुव कौन सुनाएगा? बहुत हमको पोषणता मिलती है, हमको उससे थोड़ा बल मिलता है। ये अभ्यास कर लिया हमने। सुनने से बल मिलता है कि मुंह इसका बल मिलता है। आपको चिंतामणि है तो चिंतामणि का आनंद सदा रहना चाहिए, या चिंतामणि कोई बार बार बताए रोज 1 घंटा रोज बताइए चिंतामणि, फिर आ गया अगले दिन ये कौन बताएगा ये चिंतामणि? हाँ, रोने बैठे। निर्णय करे चिंतामणि है, ये जीवराज है, चैतन्य राज है, ध्रुव राज है, ये चिन्मात्र चिंतामणि रेश यस्मात् ज्ञानी किमन्यस्य परिग्रहेण। ज्ञानी अन्य परिग्रह की कामना क्यों करेगी? अन्य परिग्रह माने विकल्प की भी कामना क्यों करेगी? विकल्प की भी कामना क्यों करेगी? वापस आनंद। तो मेहनत ये करनी है, सुनने का अभ्यास नहीं, निर्णय का अभ्यास। यहाँ से शुरू करो, मैं हूं ना, पहले यहाँ से बोलो मैं हूं ना। मर गए तो मर गए कब तक लिखो, मैं अनादि अनंत हूं ना,
परिणाम बिगड़ गए तो मेरे में परिणाम नहीं है ना। कर्म का उदय आ गया तो कर्म का उदय मेरे में नहीं आता है ना। लिखो ऐसे लिखो, कल लिख के दिखाऊंगा 10-20 पॉइंट, बिल्कुल लिखो सब लोग। जिस जिसका भय लग रहा हो आत्मानुभूति में लिखो, नहीं तो क्या हो जाता है, जरा किसी ने कुछ बोल दिया, इन्होंने बोल दिया, अब ये बड़े महाराज साहब है तो हम बोल नहीं सकती, इन्होंने हमें डांट दिया, सबके सामने डांट दिया, अब मेरी कोई इज्जत ही नहीं रही, मैं तो 20 साल से दीक्षित हूँ, मेरा तो सब में ये 20 साल के चक्कर में अनादि अनंत को खा गए। और ये तो कर्म का उदय था, इन्होंने, ये तो निमित्त मात्र है, कर्म का उदय था, तो तू तो कर्म के उदय से अप्रभावित रूप है ना। ऐसे लिखो लिखो अभ्यास करना हो तो निर्णय का अभ्यास करो, निर्णय का अभ्यास आएगा, समझ आया। चलो अगला, तो फिर अध्ययन, अब तो आप अध्ययन कुछ करना है कि नहीं करना है, कुछ करें कि नहीं करें अध्ययन, प्रश्न, तो उत्तर पूर्ण हो गया। अध्ययन दुख देता है और अध्ययन की जरूरत नहीं महसूस होती है, आनंद है। उल्टा उल्टा लगेगा थोड़ा। अतीन्द्रिय आनंद किसका नाम है? पढ़ने से सुख आएगा तो नेत्र से सुख आएगा, पढ़कर विचार करने से सुख आएगा तो मन से सुख आएगा। अतीन्द्रिय में तो 5 इंद्रियों मन है ही नहीं, शुद्धोपयोग में तो 5 इंद्रियों मन है ही नहीं। हमें अनादि से काय का अभ्यास है। आज हम बैठे 3 बजे, इतना बढ़िया बढ़िया विचार आ रहा था, मानो मैं जीवराज हूँ, विदेश क्षेत्र चला गया, ओहो साक्षात समोसरण दिखा, क्या दीप्तायमान हो 3 घंटे क्या चला गया, खबर नहीं पड़ी, क्या श्रीमंदिर भगवान, कहाँ गर्दन भगवान, आज तो ये क्या हुआ? तुम सोच रहे मौज हो गई, हम कह रहे दुखी हो गए। क्यों? क्योंकि तुझे मन का आनंद आया, अतीन्द्रिय आनंद नहीं आया। हमें तो इतना अच्छा भी नहीं आता, हम तो इसी की तलाश कर रहे, एक आध दिन ऐसे ही हो जाए। सोचो, एक दिन बैठ करके खूब अच्छे अच्छे विचार आए तो कैसा लगता है? अच्छा लगता है। ऐसा लिख दो इसको, दुनिया के काम आएगा। फिर अतीन्द्रिय आनंद का क्या हुआ? फिर से समझो, अच्छे मन वचन का व्यवहार अतीन्द्रिय आनंद की हत्या कर देता है। क्या बोला? अच्छा मन वचन का व्यापार या व्यवहार अतीन्द्रिय आनंद की हत्या कर देता है। ध्रुव तो नहीं देखा, कहता रहा हूँ मन के आधार से हुआ है। मन नहीं होता तो अतीन्द्रिय आनंद होता। अतीन्द्रिय आनंद किसको कहते हैं? शुद्धोपयोग किसको कहते हैं? 5 इंद्रियां और मन का व्यापार नहीं होना। हमें तो अच्छा विचार आया तो हमने लिख और दिया, कह दिया, सुना दिया, बता दिया। मान कसाय होती है ना, मान कसाय, कोई अच्छा विचार आता है झट बता देता है, और खोटा विचार बता दीजिए तो मान कसाय। या तो आप अच्छा बुरा दो ही एक समान बता दो। वीतरागी हो तो मन को मन का विचार बता दो, सुन आज मन को ऐसा हुआ, अच्छा हुआ कि बुरा हुआ तुम जानो, हमें नहीं मालूम, हमें कोई मतलब नहीं। या तो मन वचन काय से भेद विज्ञान करके इतना ताकत हो, जैसा मन आए वैसा बता दो, तो बता नहीं सकते। हम अच्छा इसलिए बता देते ताकि अच्छे दिखे। इसमें कहानी बहुत अच्छी, इसमें कहानी है। अच्छे मन वचन काय का व्यवहार का आनंद अतीन्द्रिय का घाते आ रहा है। हाँ, आनंद। हाँ, मान का पोषक है वो, बहुत खतरनाक है वो। ये अंतिम सीढ़ियाँ हैं, यहाँ अटक जाता है जी। तो अपन को ये भी नहीं करना। हाँ, अभी वो ध्रुव का आनंद करना नहीं चला जाएगा, ध्रुव का आनंद करके नहीं चला जाएगा, टेंशन नहीं करना। बुरे विचार आएंगे, अच्छे विचार भी आएंगे, लेकिन ये ध्रुव का आनंद का घात नहीं करेंगे। कब तक? जब तक ध्रुव को जानेंगे, इनके पक्ष में रहेंगे, अच्छा बुरा मानेंगे,
तो फिर पार्शलिटी हो जाएगी, बुरा बुरा नहीं बताएंगे, अच्छा बताएंगे, तो ये मायाचारी हो जाएगी, मायाचारी से त्रियंजन चला जाएगा। खोटा विचार आने से त्रियंच गति में नहीं जाते, खोटे विचार को छिपाने की मायाचारी से त्रियंच गति में जाते। क्या बोला? खोटा विचार आने की से छिपाते हैं, क्योंकि सबको खोटा लगेगा, सबको बुरा लगेगा, तो अच्छा नहीं लगेगा, तो ऐसा करने से वो खोटे को छिपाता है। अच्छा क्यों बता देता है? सबको अच्छा दिखूं। तो सुनो, एक कहानी का शीर्षक है, इसी में अप्पा स्वामी की कहानी है। उसमें लिखा है उनके गुरु महाराज ने जिंदगी में एक उपदेश दिया था उसको, एक छोटा सा। अप्पा स्वामी को? अप्पा स्वामी ने किसी को दिया था। तो क्या उपदेश दिया था? तू देख दिखा मत। इतना सा उपदेश दिया था, तू देख दिखा मत। इतना सा उपदेश दिया था बस, तू देख दिखा मत, तू अपने को अच्छा देख, दुनिया को अच्छा दिखाने की जरूरत नहीं। जब तू अपने को अच्छा देखेगा तो सम्यक दर्शन ज्ञान चाहिए हो जाएगा। अच्छा देखते 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 रम जाएगा तो केवल ज्ञान हो जाएगा, दुनिया तो अपने आप देख लेगी। हम क्या करते हैं? हम अपने अच्छे को झट दिखाने लगते हैं, हम अपने को झट दूसरों को दिखाने लगते हैं। आई बात समझ में आ रही? तो देख दिखा मत। दिखाना कब होता है? मन कसाई के लिए, इनको अच्छा लगेगा, इनको अच्छा लगेगा, इनको बताओ मैंने इतनी पारणा की है, इतनी धारणा की है, इतना व्रत किया है, इतना पचक किया है, बोलो इनको बता दो। अभी एक साधु महात्मा है, कोई उनके पास जाता है, एक पर्चा देते हैं, मेरे चॉकलेट का त्याग, मेरे फला का त्याग, मेरे इसका त्याग, मेरे इसका त्याग। हमें पढ़ के ऐसा लगे बाप रे, बच्चे पढ़ेंगे तो जी और लगेगा तो क्या साधु चॉकलेट खाते जी? कोई बात लिखने की थोड़ी होती है, मेरे इतने का त्याग, इतने का त्याग, तेल का त्याग, घी का त्याग, फला का त्याग। अरे मेरे आत्मा का अत्याग है, बाकी सबका अजी बुद्धि जाती नहीं इधर। झट किसी को बताना चाहिए कि 3 रस का त्याग, 6 रस का त्याग, इससे क्या फर्क पड़ा? चेतन रस का त्याग मत कर। चेतन रस का आस्वादी हो, सो चेतन रस का तो छोड़ दिया, और उसको मैंने 6 रस छोड़ी, मैंने 6 रस छोड़ी, तो 6 रस छोड़ने का रस हो गया, जड़ का रस। 6 रस छोड़ने का रस। रस माने रुचि। जैसे अपन कहते हैं ना मार्केट में आजकल बहुत रस है, तो काय का रस है? आम का रस। आजकल मार्केट में बहुत रस है। इस बच्चे को क्रिकेट का बहुत रस है, तो क्या होता है? क्रिकेट का रस क्या आता है? रस क्या होता है? इंटरेस्ट ही होता है। तो ऐसे ही कहते हैं मुझे 6 रसों का त्याग है, तो इसे त्याग का रस हो गया। और आत्मा कैसा है? एक बहुत अच्छी शक्ति है, 47 शक्ति में, इसमें एक 47 शक्ति शक्ति है, त्यागोपादान शून्यत्व शक्ति। नाम क्या है? त्यागोपादान शून्यत्व शक्ति। आत्मा त्याग शून्य है और ग्रहण शून्य है। क्या कहा? आत्मा त्याग शून्य है, पर पदार्थों के, राग के, कर्मों के ग्रहण शून्य है, और आत्मा अपने गुण पर्यायों का त्याग शून्य है, मैंने अपना त्यागता नहीं है और पर का ग्रहण करता नहीं है। तो असली त्यागी तो ये है कि मैंने पर का ग्रहण नहीं किया था और अब भी नहीं करता हूँ, त्याग इसका नाम है। क्या कहा? अनादिकाल से मैंने पर का ग्रहण नहीं किया था, मान्यता की थी केवल कि मेरा है। अब पर पदार्थ को ग्रहण तो किया ही नहीं था, अब भी ग्रहण नहीं करता हूँ, मान्यता छूट गई, इसका नाम त्याग। खरे पर पदार्थ का त्याग कर सकते नहीं, खरे पर पदार्थ का त्याग कर सकते नहीं। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि तेरा होए तो छोड़। क्या कहा? मेरे में होए तो तेरा होए तो छोड़े। आत्मा आलू का त्याग कर सकता है कि नहीं? खाया हुए तो छोड़े, आत्मा ने खाया ही नहीं, ऐसे सब जगह लगा लेगा, सभी जगह। आत्मा बहुत बढ़िया चीज है, जानते से आनंद होए, ऐसी बात है इसकी। चले आगे चले। आपने अतीन्द्रिय आनंद का बोला ना, मन से भी ऊपर अतीन्द्रिय आनंद। हाँ, तो मैंने ध्रुव है वो सोचा, वो तो मन से ही हम सोचेंगे ना, तब तक आत्मा आनंद नहीं होगा। फिर वो कैसे हो?
होने की जरूरत ही नहीं है, जानते ही आनंद आ गया। मैं ध्रुव हूं ये जानते ही आनंद आ गया। जरा उस पर वजन देना पड़ेगा, अभ्यास करना पड़ेगा। मन में जो विचार आ रहे कि मैं ध्रुव हूं ध्रुव ध्रुव हूं, ये विचार पण शुभ भाव से। एक दिन कहा था रसगुल्ले का स्वाद लेना है तो रसगुल्ले की निंदा करें कि प्रशंसा? ठीक, तो ऐसे ध्रुव का स्वाद लेना है तो ध्रुव की प्रशंसा करें कि निंदा? तो मैं ध्रुव 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 आ केवा बाड़ो बावड़ो केवा है। गुजराती में बोलते गांडो केवा है, बावड़ो छे। जैसे मैंने एक दिन दृष्टांत दिया था ना, वो शादी हुई तो पति बन गया और वो बार बार कह रहा मैं पति बन गया पति बन गया पति बन गया पति बन गया। तो कैसा है वो? हाफ नहीं, मेंटली क्रैक है। अरे शादी हो गई तू पति बन गया तो भी सोचने की क्या जरूरत है? ऐसे में ध्रुव हूं तो क्यों सोचो, क्यों विचार? अभी हमें क्या लगता है ध्रुव सोचो आनंद आएगा, ध्रुव सोचो आनंद आएगा, ध्रुव को वो सोचो, दिन रात सोचो आनंद आएगा। जी उल्टा हो गया। जहां सोचना पड़े वहां आनंद नहीं, और आनंद में सोचना नहीं, सोचने में आनंद। क्या बोला? आनंद में सोचना नहीं। लिख लो बिल्कुल बिल्कुल कॉपी के ऊपर फ्रंट पर, जब भी दुख हो तो पढ़ो से। मैं ध्रुव हूं, मैं भगवान हूं, मैं ज्ञायक हूं, ये विचार करना भी दुख है। तो फिर क्या है? हूं तो आनंद करो। अभ्यास है ना। अभ्यास यही है कि आनंद कर आनंद कर आनंद कर अभ्यास आनंद। में तो ऐसे सुख ही होगा ना फिर। देखो विचार आता है लेकिन विचार कमजोर होता है। अपन विचार पे वजन दे रहे हैं। रसगुल्ला खाएंगे तो मीठा लगेगा, विचार भी आएगा मीठा है, लेकिन वजन विचार पर जाता है कि खाने पर जाता है? अब ऐसा करते हो, रसगुल्ला रखा है सामने, आहा आप मीठू छे क्या बोलते? मीठू नहीं, मीठू माने तो नमक हो जाता है। ये मीठा है मीठा है मीठा है, मिठाई है मिठाई, ऐसे सोच सोच के आनंद आता है क्या? तो विकल्प तो आता है कि मिठाई है, लेकिन खाने में वजन जाता है। ऐसे में ध्रुव हूँ, ज्ञायक हूँ, भगवान हूँ, ये विचार तो आता है, लेकिन आने उड़ंगी जाए छे, गुलाटी मारी जा, समझे? गुलाटी मारी जा। ऐसे तू शुभ भाव में आता है तो गुलाट मारी जा। मैं तो ध्रुव हूँ, मैं तो ज्ञायक हूँ, मैं तो भगवान हूँ। आहा, ये विकल्प भी मुझे पोषातो નથી। बेंसरी थी, बेंसरी चंपा बेन शांता बेन, तो वो ऐसे कहती आ विकल्प पण मने पोषातु નથી। हूँ गायक छू, हूँ भगवान छू, आ विकल्प पण मने पोषातु નથી। बर्दाश्त नहीं हो रहा है, आनंद करो ना। मतलब कोई आपको अच्छी मिठाई दे, ओके खा लेना नहीं, 1 घंटा इसकी तारीफ सुनो, निंदा नहीं, मिठाई की निंदा नहीं, तारीफ, तो आप कितने प्रेम से सुनोगे? सुनाओ सुनाओ और सुनाओ और सुनाओ। अरे भैया कंटाड़ गई तू, एक तरफ हट। ऐसे ही मुझे शुद्धात्मा की चर्चा भी पोसातो નથી, क्योंकि मैं हूं ने, आ हूं छू ने। आत्मा के बारे में 3 वाक्य हैं बहुत अच्छे, 3 बहुत ही अच्छे वाक्य, 3 बहुत है। आ हूं નથી, आ हूं छू। क्या कहा? आ हूं छू, आ हूं નથી। गुजराती में समझ में आता है सब? सब गुजरात साइड के मारवाड़ी है। हाँ दोनों समझ में तो आ जाती नहीं तो। आ हूं छू, आ हूं નથી, ये मैं हूं, ये मैं नहीं। भेद विज्ञान हो गया जीव और शरीर के बीच में। फिर विकारी भाव आए तो, पंडित जी विकारी विचार आ गए, विकारी भाव आए तो हूं एवो નથી। क्या बोला? मैं ऐसा नहीं हूं। होली के दिन हम काले पीले दिखते हैं, लेकिन मैं ऐसा नहीं। ऐसे मोह राग देश से मैं काला पीला दिखता हूँ, मोही राग देश से दिखता हूँ, पण आ हूं एवो नहीं। क्या बोला? मैं ऐसा 2 पॉइंट। अभी तीसरा शुद्ध पर्याय आ गई तो, शुद्ध उपयोग आ गया तो रत्नत्रय आ गया। अब तो खुश हुए कि नहीं हुए? रत्नत्रय में खुश हुए कि नहीं हुए?
केवल ज्ञान पामी गया तो खुश थाए कि न थाए? केवल ज्ञान, तो उसका उत्तर बहुत अच्छा है। शुद्ध पर्याय आई हो तो हूँ एटलूज नहीं। क्या कहा? હું એટલો જ નથી. हूँ एटलूज नहीं, मैंने इतना सा नहीं हूँ। ये तो बहुत थोड़ा सा है केवल ज्ञान। मैं तो, हाँ बोलो, मैं तो અનાદિ અનંત ધ્રુવ હું. केवल ज्ञान तो क्षणિક. केवल ज्ञान कितना है आत्मा के सामने, मेरे सामने, मेरे सामने केवल ज्ञान कितना है? अनंत का अनंत भाव। मेरा भी अनंत वो सारी अनंत है। अभी और भी है। मैं जीत रही हूँ, मेरे में अनंत गुण, तो ज्ञान गुण कितना हुआ? अनंत भाग। हाँ मेरे में अनंत गुण, तो ज्ञान गुण कितना हुआ? एक बटा अनंत, माने अनंत भाग। और एक ज्ञान गुण की अनादि अनंत पर्याय में से केवल ज्ञान एक पर्याय, ज्ञान गुण की अनादि अनंत पर्याय, उसमें से एक पर्याय, तो उसका भी अनंत भाग। तो अनंत का भी अनंत भाग है केवल ज्ञान, और मैं अनंता अनंत गुना बड़ा हूँ। बोलो, केवल ज्ञान शुद्ध पर्याय का आनंद लेना मिथ्यात्व है। क्या कहा? केवल ज्ञान का आनंद लेना, क्या कहा माता जी? केवल ज्ञान का आनंद लेना। बाप रे, तुम लोग तो बहुत ही खराब हो। हम तो अच्छे विचारों को आदर करते हैं, तुम तो अच्छे विचारों को भी उड़ा देते हो। अरे अच्छे नहीं, शुद्ध पर्याय के आदर को भी उड़ा देते हो। जब स्वभाव में ही आनंद है तो फिर उसका सतत अनुभव होना चाहिए। हो ही रहा है, क्यों नहीं? हो रहा है, हो रहा है। सतत मनुभवामो शुद्ध चैतन्य चिन्हम। अपन देख नहीं रहे वहां, देख नहीं रहे। हमें आत्मा शुद्ध नहीं करनी है, आत्मा का अनुभव नहीं करना है। आत्मा का अनुभव आ रहा ही इसकी पकड़ने का नाम अभ्यास है। अभी नहीं समझ में आया ना? देखो दृष्टांत दे, मेरा दृष्टांत दे, समझ में नहीं आया। देखो, दांतों का स्वाद आ रहा है आपको? नहीं आ रहा आपको? आपको दांतों का स्वाद आ रहा है? आपको नहीं आ रहा दांतों का स्वाद? नहीं आ रहा। देखो अभी बताता, अभी आएगा, देख कैसे आएगा। दांत पुद्गल की पर्याय है कि नहीं? स्कंद है, तो दांतों में रस नाम का गुण, रस नाम का गुण है कि नहीं? रस नाम का गुण है तो रस की पर्याय है कि नहीं? और टंग, जीभ स्वाद लेने का काम करती है कि नहीं? तो इस समय दांतों में से स्वाद नहीं झल रहा कि जिह्वा स्वाद नहीं ले रही? अब भी बोलो, पहचान नहीं रहे. बोलो, हो रहा है। हो रहा है ना? तो फिर हमें अनुभव में क्यों नहीं आ रहा है? सततम अनुभवामो, सततम अनुभवामो शुद्ध चैतन्य चिन्हम। दांतों का स्वाद सदा आ रहा है, लेकिन हमने तो बाहर का माना है ना स्वाद, खट्टा, मीठा, चपरा, हमने बाहर का स्वाद माना है। तो जो सतत 24 घंटे आ रहा है उसकी कीमत आती नहीं है। हाँ, दांतों का स्वाद अब ऑटोमेटिक 24 घंटे आने पर भी हम उस स्वाद को स्वाद नहीं मानते हैं। स्वाद कैसे आना? अच्छा चलो, स्वाद के भेद बोलो, 5 भेद: खट्टा, मीठा, चरपरा, कड़वा, कड़वा, कषायला. कसाय। आचार्यों ने लिखा है जिनके 4 स्वाद नहीं है उसका स्वाद कसायला है। 4 स्वाद जिसकी नहीं है वो 5वां स्वाद में शामिल होता है। लोहे का स्वाद कसायला है, सोने का स्वाद कसायला है, लकड़ी का स्वाद कसायला है, मिट्टी का स्वाद कसायला है। 5 स्वाद है ना, 4 स्वाद नहीं है जिसमें, उसका स्वाद कसायला है। अब हमने क्या नींबू रहा था, वो नींबू नहीं, आंवला, हमने आंवले को मान लिया केवल, तो एक ही चीज नहीं है। 4 स्वाद के अलावा जितने स्वाद है वो सब कसायले हैं। तो आपको दांतों का स्वाद ऑटोमेटिक आ रहा था, आ रहा है, आता रहेगा। मानता है वो सम्यक दृष्टि,
नहीं मानता है, वो मिथ्या। नहीं हम नहीं कहेंगे, आ ही रहा है। जब मानेगा तब सम्यक दृष्टि। क्या कहा है? जब मानेगा तब सम्यक दृष्टि। ऐसे आत्मा का अनुभव तो सभी जीवों को, उस दिन पढ़ा था अपने 17-18 नंबर की गाथा में, आवाल गोपाल बद्धा ने अनुभव में છે. हाँ अनुभवમાં આવી રહ્યો છે, સહેજપણે આવી રહ્યો છે, सहजपणे सभी को सतत, कितने शब्द लिखे थे, सभी को सतत सहज अनुभव में आ रहा है। तो हमें अभ्यास इसका करना है, आ रहा है। जी मत सोचो कब आएगा कब आएगा, यहाँ उल्टा मत बोलो, पता नहीं हमें कब आएगा, नहीं लिखो, ये अभ्यास करो आज, लिखो आज सबको सम्यक दर्शन लेना है, नहीं तो आहार नहीं मिलेगा। लिखो, मैं मुझे आ रहा है, मुझे आत्मा का आनंद आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है, अभ्यास इसका करो। नहीं आ रहा, कब आएगा क्या पता, दिखता नहीं है, इंद्रिय ज्ञान से नहीं दिखता है, मेरी बुद्धि से नहीं दिखता, पता नहीं आत्मा है। ये तो उल्टा उल्टा काम है सारा सारा। गुजराती में बोलते हाजरा हजूर विद्यमान छे ने, ते क्या जाए। हाजरा हजूर त्रिकाल अबाधित हाजरा हजूर विद्यमान प्रभु छे, तारे सामे छे, जो ने जो 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 त्या जो, हाँ ऐसे गजब है। ठीक है, क्या का अभ्यास करेंगे, अनुभव में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है. और दृष्टांत दे देते एक और दूसरे। एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति को बोला, तूने कभी रसगुल्ला खाया? बोले नहीं। तो बोले आप जी मारे गए, मेरे बच्चे की बर्थडे आना, वो आ गया। अब जो व्यक्ति था ना वो तो होस्ट था ना, तो वो गेट पे खड़ा हुआ सबको वेलकम कर रहा था। तो फ्रेंड आ गया और जा भोजन कर, तो सारा भोजन कर लिया, लेकिन उसको दिमाग में एक ही विकल्प आता रहा, वो रसगुल्ला का क्या हुआ, रसगुल्ला का क्या हुआ। तो संकोच तो था, लेकिन आखिर में आया उसके पास रसगुल्ला, रसगुल्ला नहीं खाए, चल चल चल, अच्छा इसका स्वाद तो मैंने लिया। अब बोलो, उसने जब स्वाद लिया था तब आनंद नहीं आया, क्यों? क्या विकल्प चल रहा था, वो रसगुल्ला कहाँ है, रसगुल्ला कौन सा होता होगा, रसगुल्ला कैसा होता होगा, पता नहीं कैसा होता होगा, ये है कि ये है पता नहीं, ये है शायद यही होगा, क्या मालूम। विकल्पों में गहराई गया तो रसगुल्ले का स्वाद लेता हुआ भी नहीं ले पाए, और अब उससे कहा जी ना, आनंद आ गया, आनंद आ गया। अब हम आपसे पूछे, जब रसगुल्ला खाया था तब स्वाद आया था कि नहीं? आया था, परंतु उसने स्वाद को माना नहीं था। अब मालूम पड़ गया तो मान लिया, सम्यक दर्शन हो गया। आत्मा का अनुभव कौन को करना बाकी रहा, बोलो बोलो, हो रहा है? आज के बाद डाउट तो नहीं करेंगे अपने ऊपर? तो सर सम्यक दृष्टि हे भगवान, कहाँ होता सम्यक दृष्टि? सींग आते हैं उसके, सम्यक दृष्टि सींग होते हैं क्या? अरे हूँ ध्रुव छू, आनो मने आनंद से, इतना सा लक्षण है उसका बस। ज्यादा तो नेगेटिव करते जाओ, आहू नहीं, आहू नहीं, आहू नहीं, कि खोटे भाव आए तो आहू एवो नहीं, शुद्ध पर्याय आ जावे तो एटलू ज नहीं, बस 3 मंत्र पढ़ो, 3 मंत्र बोलो भाई, कौन कौन सी? बस इतना सा नहीं हो, केवल ज्ञान कितना मेरे आगे केवल ज्ञान लगता क्या है? अपन तो ऐसे भीख मांगे, सम्यक दर्शन हो तो कोई बात, और हम कह रहे केवल ज्ञान मेरे सामने लगता क्या है? केवल ज्ञान जैसा तो बहुत आने वाला है। कांजी स्वामी बोलते थे, केवल ज्ञान हो तो जो दहेज की ओर देखता उसे दहेज नहीं मिलता, और जो अपनी ओर देखता उसे कन्या भी मिलती है और दहेज भी मिलता है। क्या बोला? जो देखा है आपने, कभी देखा है शादी में कभी देखा होगा, दूल्हा होता है, दूल्हा उसको दहेज मिलता है, तो सब लोग बाराती दहेज देने चले जाते हैं, वो नहीं जाते। जो देखने जाते हैं उनको केवल नाश्ता मिलता है,
देखने भी देती है उसको। और जो बर है बर, वो उसे देखने नहीं जाता, सामग्री को देखने नहीं जाता, ऐसे ही बैठा रहता बस ऐसे। तो उसको कन्या भी मिलती है और दहेज। ऐसे जो साधक अपने को ध्रुव देखता हुआ रहता है उसको आत्मा भी मिलती है और केवल ज्ञान भी मिलता है। अनंत शुद्ध पर्यायों का दहेज मिलता है, अनंत निर्मल पर्यायों का दहेज मिलता है। दहेज मांगने वाले को दहेज भी नहीं मिलता कन्या भी नहीं। और कन्या भी नहीं मिलती। अपने को क्या करना बोलो? केवल ज्ञान चाहिए? नहीं मिलेगा। शुद्ध पर्याय चाहिए? नहीं मिलेगा। अरे मैं हूँ ना, हूँ ना, हूँ ना, हूँ वाले को सब कुछ मिलता है, हूँ का अनुभव करने वाले को सब मिलता है। अब सब चाहिए कि सब छोड़ना है? बोलो बोलो, सब चाहिए कि सब छोड़ना है? इसको आनंद करो, ये अभ्यास करना इसका। लिखोगे बहुत आनंद आएगा, दिन भर आनंद आएगा, दिन भर नहीं आनंद काल आनंद आएगा। थोड़ा लिख लो, लिख के आनंद करो पहले थोड़ा, फिर थोड़ी देर बाद तो मुँह तो लिखने की जरूरत क्या है। आगे बात समझ आ रही? चलो हमारी कहानी पूरी कर दें। अध्ययन कि पूर्ण हो गया, अध्ययन का मूल था आत्मा, मिल गया, पूरा अध्ययन हो गया, हमें अध्ययन करने की दरकार नहीं बची। ये आनंद का विषय है। ध्यान, ध्यान तो करना पड़ेगा ना, ध्यान तो करना पड़ेगा। ध्यान का उत्तर सुनो, ध्यान ध्रुव का दास है। हाँ? ध्यान ध्रुव का दास है। ध्रुव जेना पास छे, ध्यान तेनो दास छे। क्या कह रही? ध्रुव जेने पास छे, नजीक छे। हाँ, तो जो ध्रुव देख रहा है उसे तो ध्यान हो ही रहा है। तो क्या लिखा है? ध्यान करना पड़ेगा कि नहीं? कि ध्रुव का दास है। पुण्य, पुण्य का उत्तर चाहे बिना हो रहा है। आपको पता है जो नहीं चाहते उन्हें ज्यादा पुण्य होता है, साथी से पुण्य होता है। 13वें गुण स्थान में साथी से पुण्य होता है, चाहते नहीं है। ध्यान रखना, जो पुण्य चाहते हैं उनका घटिया पुण्य होता है। क्या कह रहा हूँ? जो चाहते हैं उन्हें घटिया 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 समझते हैं, बिल्कुल थर्ड क्लास। घटिया पुण्य कौन सा होता है? जिस पुण्य को प्राप्त कर, जिस पुण्य की सामग्री को प्राप्त करने में दुखी होना पड़े, उसको घटिया पुण्य कहते हैं। जैसे आजीविका लग गई तो हैरान होकर पैसा आता है, ये पुण्य का होता है, घटिया है। और अच्छा पुण्य वह होता है जिसमें एक दिन कमाने नहीं जाना पड़े। तीर्थंकर का ऐसे जन्म होता है, कभी कमाने नहीं जाते तीर्थंकर, कभी पढ़ने नहीं जाते गुरु के पास, उन्हें इतना बढ़िया पुण्य का उदय होता है। तो जो ध्रुव को जानता है ना, उसको अच्छा पुण्य का उदय आता है, और जो ध्रुव को नहीं जानता और पुण्य को चाहता है, उसका घटिया पुण्य का उदय आता है। देख लेना, शादी होती है पुण्य के उदय से, और दोनों में कंकास होती रहती है। जे भी चाह रही थी शादी हो जाए, जे भी चाह रही थी शादी हो जाए, दोनों की पुण्य के उदय से शादी हो गई, और दोनों चाह 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 पे लड़ाई झगड़ा चलता रहता है। फिर मन मार के रहते हैं, क्या करें, मजबूरी है, रहना पड़ेगा बस। तो ये सभी जगह देखना, पुण्य का उदय की सामग्री दुखदायक होती है, इसलिए पुण्य भी मत चाहना। क्या लिख रहे हैं? पुण्य चाहे बिना हो रहा है, बढ़ के मिटता है सो मिटेगा। पुण्य कैसा होता है? बढ़ के मिटता है। पाप घट के मिटता है और पुण्य बढ़ के मिटता है सो मिटेगा। हमें उसकी चिंता भी नहीं है, ना हमें चाह है और ना मिटाने की चाह है। क्या कह रही? पुण्य हो जाए ऐसा चाह भी नहीं है, और पुण्य बढ़ के कब मिटेगा इसकी भी चाह नहीं है, वो अपने आप मिट जाए। आगे बात समझ आ गई? रूप को जानने के बाद ध्यान नहीं चाहते वो कि हो रहा है, हाँ। कौन सा ध्यान होता है? हाँ, इसी का नाम ध्यान है, कौन सा ध्यान? धर्म ध्यान। फिर ध्रुव का विकल्प भी नहीं रहा तो शुक्ल ध्यान। ध्रुव का विकल्प रहेगा तो धर्म ध्यान होगा, और ध्रुव का विकल्प भी नहीं होगा, वहाँ शुक्ल ध्यान होगा। फिर वहाँ अवधि पूर्वक वगैरह होते हैं शुक्ल ध्यान में। हाँ, एकत्रित तर्क वगैरह है ना, वहाँ विचार वो अपने आप होते हैं। चलो बहुत बढ़िया, ठीक है। पाप, तुम्हें पाप की चिंता नहीं है? मृत प्राय है, घट के मिटता है सो अपने आप मिट जाए। मृत प्राय, संजुलन संजुलन है, मरा मराया है, बाकी क्या चिंता करें। पाप घट गया
मिट जाएगा। शुद्धोपयोग, इसकी तो चिंता करना नहीं। शुद्धोपयोग सहज स्वतः सो रहा है, करना नहीं पड़ रहा है, खींच खींच के लाना नहीं पड़ रहा है। शुद्धोपयोग ये तो आपको पहला अभ्यास करना है प्राइमरी, इसलिए तब बोल नहीं, फिर तो आपको आप होता जाता है। शुद्धोपयोग करना नहीं पड़ता, शुद्धोपयोग अपने आप हो जाता है। तो बहुत मेहनत लगती है। आहार लेते लेते असंख्यात बार शुद्धोपयोग हो जाता है। ग्रंथ लिखते लिखते असंख्यात बार शुद्धोपयोग हो जाता है। छठा सात बार, असंख्यात बार हो जाता है। कैसे हो जाता है इसका दृष्टांत खुमारी समझते हो? खुमारी समझते हो? नहीं। दृष्टांत देके बताओ, दृष्टांत बोलो। अक्षय तृतीया का व्यापार चल रहा हो और 1 करोड़ का सोना बिक गया हो, जिस व्यापारी का 1 करोड़ का प्रॉफिट हुआ हो बिजनेस में, एक ही दिन में सोने चांदी के रत्नों के व्यापार में 1 करोड़ का प्रॉफिट हुआ हो, वो व्यक्ति भोजन करते करते वो करोड़ रुपए का खुमारी भूल जाएगा? बात करते करते तो भूल जाएगा। बोलो, इतने में बच्चे को चोट लग गई तो उसकी चोट देखते ही घबरा जाएगा, तब तो भूल जाएगा। अच्छा, थक गया, स्नान करने चला गया, वो तीसरे तो स्नान ही करेगा। बोलो, ओहो 1 करोड़ का प्रॉफिट जिसको होता है उससे पूछो। उसको नहाते चलते उठते बैठते गिरते पढ़ते, एक तत्वज्ञान तरंगिणी ग्रंथ है, बहुत अच्छा तत्वज्ञान तरंगिणी, उसमें लिखा है मैं चेतन हूं, मैं ध्रुव हूं, इसकी खुमारी उठते बैठते सोते चढ़ते फिरते गिरते पढ़ते नाचते कूदते रोते गाते हंसते खेलते हुए भी नहीं छूटती। रोते हुए भी नहीं छूटती। जेल पड़ गई जब बात, रोते हुए भी कि हाँ ध्रुव की खुमारी छूटती। जैसे दृष्टा बालक को माँ ने मारा और बालक रोता है, देखा कभी रोता हुआ बालक? तो उसे गुस्सा आती है, माँ को ऐसे ऐसे भी कर देता है, छोटा सा बच्चा ऐसे कपड़ों को ऐसे ऐसे कर देता है, आंचल को ऐसे कर देता है, जा हमसे बात नहीं कर, तू हमारा नहीं है, जा। इतने में अपन पहुंच गए, आजा बेटा हमारे साथ चल, तेरी मम्मी खराब है, हम तुझको मिठाई देंगे, स्वीट देंगे, आज 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 बता बच्चा कहाँ जाता है? माँ के पास। देखो करके एक आदमी प्रैक्टिस वो बच्चा माँ पास रो रहा है, ऐसे ऐसे भी कर रहा है, गुस्सा भी दिखा रहा है मम्मी के ऊपर, और जैसे किसी ने कहा जाए हमारे पास तो अज्ञात की गोदी में नहीं जाता है, ज्ञात माँ की गोद में ही चला जाता है। ऐसे ही रोते रोते भी उपयोग ज्ञायक में ही चला जाता है। उपयोग रोते रोते भी कसाई के काल में भी कहाँ चला जाता है? ठीक है, थोड़ी देर के लिए बुरा लग रहा था क्या है, नहीं हूँ तो क्या है ऐसे हो जाए। ठीक, हाँ भाई, शुद्ध उपयोग सहज स्वतः सोच रहा है, गुरुता का पार नहीं है, गुरुता का पार नहीं है। शिष्यता लघुता पूर्वक मिट रही है। शिष्यता कैसे मिटती है? ऐसे ऐट पूर्वक नहीं, लघुता पूर्वक मिट रही है शिष्यता। मान शिष्यता लघुता पूर्वक मिट रही है। शिष्यता का अहंकार करने लगेगा तो शिष्यता नष्ट हो जाएगी, मिटेगी नहीं, नष्ट हो जाएगी। और लघुता पूर्वक शिष्यता नष्ट हो गई, वो गुरु बन जाएगा। शिष्य अब गुरु में कन्वर्ट हो जाएगा, शिष्य परम गुरु बन जाएगा। फिर आगे मान, मान मनुष्य गति में तो मान है ना, मान नहीं होता तो यही मोक्ष होता है, ऐसा है ना। तो मान, उत्तर समान में मान काहे का? समान में अपन तो समान ही तो मत बड़ी छोटी कैसे हो गई? सिद्ध समान खुदापद में सबाई
सब सिद्ध समान। पहले दिन कहा अपने में और सब में सिद्धों की स्थापना करो। सिद्ध समान सभी ये मान कैसा? ऐसे सोचो, मान को जीतने का अभ्यास। मैं इससे ज्यादा अच्छी हूँ, मैं इससे ज्यादा अच्छा हूँ। सिद्धों का हत्या मत करो, सिद्धों की हत्या मत करो। ये हमसे खराब नहीं है, मैं इससे अच्छा नहीं हूँ, सिद्ध समान है सब। ऐसे अभ्यास करो। ठीक? तो समान में मान काहे का? बाहर में अत्यंत भाव के कारण कुछ प्राप्त भी नहीं दिखता, बढ़ता हुआ नहीं दिखता, तो मान कैसा? बाहर में कुछ बढ़ता घटता नहीं दिखाई दे रहा, तो मान कैसा? अकृत भाव में मान भाव उत्पन्न नहीं होता है। अकृत भाव में मैंने कुछ किया ही नहीं, तो कुछ करे तो मान हो। क्या कहा? कुछ करे मान तो तभी हो ना, कुछ करे। मैंने कुछ किया ही नहीं, तो मान कैसे होगा? अन्य कुछ क्रोध का कारण रहा नहीं। ध्रुव में तृप्त परिणति में माया और लोभ कैसे संभव है? ध्रुव में तृप्त परिणति में लोभ और तृष्णा माया कैसे संभव है? और ध्रुव का कोई बिगाड़ता नहीं है, तो क्रोध कैसे होगा? चारों कसा चली गई। फिर गुणस्थान, गुणस्थान 14 गुणस्थान तो करने पड़ेंगे ना मोक्ष जाने के पहले, कि नहीं करने? बोलो भाई, 14 गुणस्थान तो मोक्ष जाने के पहले करना कि नहीं? तो उसका उत्तर सुनो। लक्ष्य बिना प्रत्यक्ष हो रहे। गुणस्थान का लक्ष्य बिना। क्या कहा? जब तक गुणस्थान का लक्ष्य करते वो नहीं होता। हम ध्रुव में रहते हैं तो अपने आप हम मालूम ही पड़ता, हो जाता है। बाल कब बड़े होते हैं? कब करते बड़े? तो लक्ष्य नहीं है, लक्ष्य किए भी नहीं बड़े हो गए। ऐसे 14 गुणस्थान कब हुए हमें नहीं मालूम, हम तो ध्रुव ही है। हम ध्रुव की मस्ती में बैठे रहे, गुणस्थान बढ़ते रहे, घटते रहे, घटते रहे, बढ़ते रहे, बढ़ते रहे, घटते रहे, जो कुछ होना होते रहो। मैं तो बस अपनी मस्ती में रह गई। आखिरकार जिज्ञासु देवता, देवता आए ना स्वर्ग से अतिथि जाने ढूंढने के लिए। तो जिज्ञासु देवता भक्ति से भरकर चरणों में विनत हुआ, अप्पा स्वामी की जय करता हुआ सम्यक लेकर स्वर्ग को विदा हो गया। लो साहब, देवता तो सम्यक दर्शन लेके चला गया। भावना भाता रहा सकल संयम की, अतः चित्त तो यही रह गया। देवता शरीर से तो स्वर्ग चला गया, लेकिन चित्त यही रह गया। मुझे तो संयम धारण करना है, संयम के लिए देव तरसते हैं। तो संयम की भावना भाता रहा, मिथ्या छोड़ गया और सम्यक दर्शन लेके चला गया। ठीक, अपना नंबर लगाओ, किस किस का नंबर लगता है? ठीक, और कोई प्रश्न तो आगे पूछो, है 10 मिनट। जैसे ही पता चल गया है ऐसा हो, तो फिर संयम धारण करने की इच्छा भी कैसे होगी? संक्लेश परिणाम को संयम धारण करने का भाव नहीं आता। विशुद्ध परिणाम को संयम धारण करने का भाव आता है। और मैं तो ध्रुव, यदि आपके पास संक्लेश होगा तो नहीं आएगा। करे कौन? करे कौन? संक्लेश परिणाम कभी भी व्रताधिक नहीं करने देता, संयम धारण नहीं करने देता। लेकिन परिणामों की 2 दशा है, संक्लेश और विशुद्ध। तो जैसे ही विशुद्ध भाव आता है तो वो कहता है मुझे संयम चाहिए। संयम का भाव क्यों आता है? जब मैं भगवान हूँ, कोई से राग द्वेष नहीं करना है, तो राग द्वेष नहीं करना वही तो संयम है। क्या कहा? राग द्वेष करना असंयम और राग द्वेष नहीं करना यही तो संयम। संयम किसको कहते हैं? बोलो। पर पदार्थ में इष्ट अनिष्ट नहीं करना, राग द्वेष नहीं करना, यही तो संयम है। प्राणी संयम, इंद्रिय संयम नाम है उसके, इंद्रिय संयम, प्राणी संयम है। इसीलिए तो कह रहे संयम की कोशिश नहीं करते। ध्रुव की मस्ती में विकार होते नहीं है, विशुद्ध भाव होता है, उस विशुद्धि को संयम कहते हैं। ध्रुव की मस्ती में जो आनंदमय परिणाम है उसी को संयम कहते हैं। संयम कोई क्रिया का नाम नहीं। मैंने अमुक क्रिया करी तो संयम हो गया, अमुक क्रिया करी तो संयम हो गया, अमुक क्रिया करी तो संयम हो गया। संयम इसका नाम नहीं है। इंद्रिय संयम किसे कहते हैं? इंद्रिय संयम
और इंद्रियों की समिति, दोनों में अंतर है। 5 इंद्रियों की प्रवृत्ति का नाम संयम नहीं है, 5 इंद्रियों की प्रवृत्ति का नाम अविरति है। हाँ, 5 इंद्रियों की जितनी जितनी प्रवृत्ति है ना, वो समिति पूर्वक करते हैं, वो अविरति है, समिति पूर्वक करते हैं। वाणी का संयम, खाने आहार का ऐसा समिति, क्रिया समिति, आदान निक्षेपण, प्रतिष्ठापन, ये सारी समिति तो अविरति का नाम है। लेकिन समझो, ध्रुव में मस्त रहने वाला, ध्रुव में मग्न रहने वाला परिणाम 5 इंद्रियों में नहीं जाता, इसका नाम संयम। क्या बोला? ध्रुव में आनंद करने वाला परिणाम, क्या बोला? ध्रुव में आनंद करने वाला परिणाम 5 इंद्रियों में नहीं जाता, इसका नाम खरेखर इंद्रिय संयम कहवाय। आ सिवाय बद्धो समिति कहवाय। જેટલી પ્રવૃત્તિ થાય છે તેનું નામ અવિરતિ કહેવાય છે, સંયમ નથી। संयमित प्रवृत्ति थती नहीं। क्या कहा? संयमित प्रवृत्ति थती नहीं कहवाय છે, क्योंकि संयम साथे છે, क्योंकि समझ आई बात? मैं तो संयम का पालन करता हूँ ना, समिति का पालन करती हूँ। संयम का आनंद लेते हैं, समिति का पालन करती है। शू कीधु? हाँ बोलो, आपको काय का आनंद आता है? ऐसा समिति के समय, ऐसा समिति का तो पालन करती है, आहार के समय, चलते समय क्रिया समिति का पालन करती है। लेकिन जो आनंद होता है वो ध्रुव का होता है, वो संयम का होता है। ध्रुव के आनंद का नाम संयम है। क्या बोला? ध्रुव के आनंद का नाम संयम है। तो समिति को अविरति क्यों कहा? हाँ, अविरति क्यों कहा? क्योंकि अविरति मिटेगी तब सकल संयम होगा। अविरति की बहुत भेद है। चौथे गुण स्थान में भी अविरति है, और जितनी जितनी बाकी रह गई वो अविरति बाकी है। जब पूर्ण अविरति मिटती है तब जाकर के यथाख्यात चारित्र होता है। पूर्ण संयम, सकल संयम तब होता है। अविरति की बहुत भेद है। एक्चुअली अविरति कहने में आम पब्लिक को नहीं बोलती, उनको तो कहते हैं आप सकल संयमी हो, लेकिन सकल संयम 12वां गुण स्थान में होता है। यथाख्यात होते हैं 12वां गुण तब होता है, तो आम पब्लिक के सामने आपका संयम कहेंगे। एक्चुअली हम आपकी समिति को संयम कह देते हैं। क्या बोला हमने? आपकी समिति को संयम का उपचार करके संयम कह देते हैं। आप सकल संयमी हैं ऐसा बोलेंगे। लेकिन खरेखर देखा जाए तो अविरति है, विरक्त नहीं है। विरत होता तो प्रवृत्ति नहीं होती। क्या बोला? विरत होता तो प्रवृत्ति नहीं होता। अविरति है इसलिए प्रवृत्ति हो रही है। जितनी प्रवृत्ति है उतनी अविरति है। थोड़ा समझ में आ रहा है कुछ? जितनी प्रवृत्ति हो रही मन वचन काय की 5 इंद्रियों की, वो सारी की सारी अविरति कहलाती है सरल भाषा में। लेकिन उस अविरति को, साधुओं की अविरति को अविरति कहते नहीं हैं, क्योंकि आम पब्लिक की भाषा में उनके सामने तो आपका संयम है। आया ना ख्याल में? छोटा विचार जो है वह तिरिन से ले जाता है, छुपाने से हाँ ये कंप्लीट नहीं करता। हाँ बहुत विचार हाँ, चाहे विषाद भी क्यों ना हो, छिपाने का परिणाम, अच्छा दिखाने का परिणाम किसे अच्छा दिखा रहे हैं? मायाचारी के परिणाम को, जिसे हम चतुराई समझते हैं। आचार्य इसको मायाचारी कहते हैं। मिथ्या दृष्टि मायाचारी को चतुराई समझता है। इसमें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। क्या बोला? मिथ्या दृष्टि मायाचारी को चतुराई समझता है। बहुत बड़ी मिस्टेक है। नहीं मेरा ऐसा अभाव नहीं था। नहीं, वो कहवाई क्यों, बोला ही क्यों? अरे तू रुक तो जा, बोला ही क्यों छुपाना तो तिरिन गति होता है, छोटा विचार भी तो वही है। है? छिपाना भी गलत और करना भी तो वही है। करना गलत नहीं है, करने को छिपाना गलत। करते हैं उसका भी तो नुकसान होता है। हाँ बहुत बढ़िया। वो जब तक उसका कर्तव्य बुद्धि नहीं लग रही उसमें, तब तक त्रियज गति का बंध नहीं होता। अकर्ता भाव से जितने दोष होते भी हैं वो गुणस्थान प्रमाण होते हैं, उनको छिपाता नहीं है, मिटाता है। मिटाने का लक्ष्य है, इसलिए त्रियज गति का बंध नहीं होता।
दोष होने से त्रियंच गति में नहीं जाती हैं, दोषों को छिपाने से त्रियंच गति में जाती हैं। क्या कहा? दोष करने से वो तो होता है, गुणस्थान गिर जाता है, 12वां गुणस्थान नहीं सॉरी 11वें गुणस्थान वाला भी गिरता है, 11वें गुणस्थान वाला भी गिर जाता है। तो गिरना बुरा नहीं है, गिरने को छिपाना बुरा है। जब मन मेरा नहीं है तो बोल दो गुरु के सामने कि आज मन में इतना इतना खोटा भाव है। मैं अपने गुरु को लिख के बता देता, बोलने की हिम्मत नहीं पड़ती थी, लिख के बता देता था आज मेरा मोह क्या क्या सोच रहा था। ऐसे सोच रहा था कि मेरे गुरु जी नहीं होंगे तो मेरा मोक्ष हो जाएगा। बहुत कट करते हैं, बहुत टोकते हैं, बहुत रोकते हैं, मेरे को बहुत डांट करते हैं, मैं कितना मुरझा जाता हूँ। मेरे मोह को ऐसा लग रहा है आप मेरे मोह की हत्या कर दो, मैंने आपको बता दिया। मोह बहुत बोलता है, एक दिन मोह की चिट्ठी पढ़ाएंगे आपको। बहुत शानदार। हाँ, एक दिन एक कहानी को सुनाएंगे आपको। मोह की चिट्ठी 18 पेज की है, बहुत बड़ी है। मैंने साधु संघ में दीक्षा लेने के बाद उसको जो भाव आते थे उसके ऊपर स्टोरी है पूरी, बहुत सुनने लायक कहानी है। नहीं तो इस काम करना, उसको प्रिंट आउट निकलवा लो तो वो पढ़ने लायक है। वो स्टोरी रोज पढ़ने लायक है कि साधु दीक्षा लेने के बाद भी कैसा कैसा विपरीत परिणाम चलता है और कैसे ऊपर से अच्छा दिखता है। तो उसकी फिर पूरी चर्चा है। बिल्कुल पढ़ने लायक स्टोरी है, पूरी कहानी बहुत अच्छी, बहुत 18 पेज की कहानी है, बहुत बड़ी। थोड़ी बहुत पढ़ के दिखा देंगे यहाँ से, थोड़ी बहुत पढ़ के दिखा देंगे। जैसे उसको ऐसा भाव आता है हम तो कहीं भी चले जाएंगे, कौन इनके साथ रहना है, हमें अपना पुरुषार्थ खुद करना, गुरु तो कर नहीं देंगे। और गुरु को बार बार बताओ तो नाराज और हो जाते हैं, सबकी नजरों में गिर जाते हैं। और किसी को बता देंगे तो क्या होगा। तो ये सारा उपयोग ये ध्रुव को बचाने में नहीं लगा रहा, पूरे टाइम उपयोग लगा रहा है दूसरे। इसे गुरु की नजरों में गिरने का डर है, अपनी नजरों में गिरने का डर नहीं। मोक्ष में गुणस्थान गिर जाएगा इसे इसका डर नहीं, इतना पापी है। इसलिए गुरुओं के सामने अपने दोषों को छिपाना नहीं, कोई सा भी छोटा सा भी क्यों ना हो। आपने देखा बचपन में अपने से कोई गलती हुई और अपने मम्मी को बता दिया तो मम्मी ने फौरन थप्पड़ मार दिया। तो अब अपने एक प्रतिज्ञा कर ली, अब नहीं बताएंगे। मम्मी को बिल्कुल पसंद नहीं है आइसक्रीम खाना। जब भी मैंने सही बात बोल दी मम्मी को, आज मैंने आइसक्रीम खाई, पक्का मैं पिटाई करी। तो अब उसे क्या प्रतिज्ञा कर ली, डर के मारे मम्मी से कि मैं नहीं बताऊंगा। फिर धीरे धीरे वो आइसक्रीम तो खाता रहा लेकिन बताया नहीं। फिर आइसक्रीम के साथ साथ दूसरी चीज़ चालू हुई, वो भी नहीं बताई। तीसरी चीज़ चालू हुई, वो भी नहीं बताई। चौथी चीज़ चालू हुई, वो भी नहीं बताई। मम्मी भी खुश, मेरा बेटा सुधर गया। और बेटा एक दिन बीमार हो गया। ऐसे अनंतानुबंधी हो जाता है। दोष होना अनंतानुबंधी नहीं है, दोष को छिपाना ही अनंतानुबंधी। अनंतानुबंधी का लक्षण है एक भी दोष को छिपाने का भाव अनंतानुबंधी कसाय है। अनंतानुबंधी कसाय मतलब अनंत संसार का कारण। ठीक है, घंटी भी बजी। निज निधि निज में बता